हूं राजनीति में सफलता प्राप्त करने की रणनीतियों के बारे में। 4-5 रणनीतियां बताता हूं, वैसे तो मैंने बहुत सारी रणनीतियां राजनीति में सफलता की बताई हैं, लेकिन कुछ और बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, साधारण काम करके आप असाधारण अचीवमेंट तो नहीं कर सकते, और राजनीति में सफलता प्राप्त करना एक बहुत असाधारण काम है। बहुत गिने चुने लोग कर पाते हैं साहब। जीवन के किसी भी फील्ड में फेल होने वाले लोगों की संख्या को जब देखेंगे, प्रतिशत को देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रतिशत फेल होने वालों का राजनीति में ही है। 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल। 99% लोग जो राजनीति में आते हैं वो फेल हो जाते हैं साहब। 1% लोग ही सफल होते हैं राजनीति में, बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा फील्ड जिसमें सबसे ज्यादा फेलियर होता है, उसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि उन्हें राजनीति की रणनीतियों के बारे में नहीं पता, सफलता की रणनीतियों के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो जो मैं हर बार बोलता हूं, यह आसान काम नहीं होने वाला। या तो आसान काम चुन लीजिए या राजनीति चुन लीजिए, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। राजनीति आसान काम नहीं है। मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा एक बार वो ऑडियो बुक सुन ले। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर ये ऑडियो बुक मिल जाएगी, उसको सुन ले। 4-4.5 घंटे की ऑडियो बुक है, 300 रुपए खर्च होने, कम से कम आपको एहसास हो जाएगा कि आप कहां जाने वाले हैं। ये बच्चों का खेल नहीं, आसान काम नहीं होने वाला, ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। केवल 1% लोग ही सफल होंगे। तो आप एक मुश्किल काम करने जा रहे हैं, पहली बात यह समझ लीजिए। और जब मुश्किल काम करने जा रहे हैं, तो जो मैं बार बार कहता हूं, जब भी असाधारण प्रतिभा के लोगों को, असाधारण लोगों को, या महान बनने वाले, सफल होने वाले, इतिहास रचने वाले लोगों को जब भी कोई मुश्किल काम मिलता है, तो वो क्या कहते हैं? वो एक ही सेंटेंस बोलते हैं, ये मुश्किल कार्य है, इसलिए ये मेरे करने योग्य है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या? ये मुश्किल कार्य है, इसलिए मेरे करने योग्य है। राजनीति एक मुश्किल कार्य है, इसलिए मेरे करने योग्य है। मैंने भी ऐसे ही चुना। राजनीति का ट्रेनर बनना जब बोला गया कि मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेन करूंगा, राजनीति की बारीकियां सिखाऊंगा, तो लोगों ने कहा, यार तुम्हारे खानदान में तो कोई सांसद विधायक बना नहीं है, तुम कैसे सिखाओगे? राजनेता सिखाएंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि जो बन जाएगा वो सिखाएगा नहीं, सिखाएगा वही जो उनके साथ रहेगा, और वो उनकी रणनीतियां सीखेगा, वही सिखा पाएगा। वही सिखा पाएगा जो चाहेगा कि आम जनता आए राजनीति में, और वो आम जनता में से व्यक्ति होगा, वही सिखा पाएगा। बड़े लोग नहीं सिखा पाएंगे, जो सफल हो गए वो नहीं सिखा पाएंगे। वो क्यों बताएंगे किन रास्तों से चलकर सफलता मिली भाई? और मेरी बात का विश्वास मत तो जाइए किसी सांसद विधायक के पास जाइए। देश में तो इतने सांसद विधायक हैं, कोई सांसद विधायक बता दे आपको वो सांसद कैसे बना, विधायक कैसे बना, रणनीति कैसे बनाई, बूथ की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करा, पैसा कहां से आया, पैसा नहीं था तो क्या किया, पैसा आ गया तो कहां खर्च किया, कितना पैसा किस काम में खर्च किया, कैसे रणनीति बनाई, कितने लोगों को इकट्ठा किया, लोग नहीं आए तो क्या किया, लोगों से वोट कैसे डलवाया, किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया? नहीं बताएगा साहब, कभी नहीं बताएगा। सफल होने वाला बताएगा नहीं, और फेल होने वाले तो पता ही नहीं था, तभी तो वो फेल हो गया, तो वो क्या बता पाएगा? तो वही बता सकता था जिसको जानकारी लेकर के लोगों को डिलीवर करना था, लोगों को सिखाना था। मैंने तय किया क्योंकि मुश्किल कार्य था। तो जब भी राजनीति में जाए, तो पहली चीज, सबसे पहले राजनीति में सफलता की रणनीति है, ये तय करके जाएं कि आप एक मुश्किल कार्य करने जा रहे हैं। ये आसान काम नहीं होने वाला, ना कभी था, ना है, ना होगा। ये एक मुश्किल कार्य है। और क्योंकि आप असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, या आपको खुद पर भरोसा है, विश्वास है कि आप सफल होने के लिए बने हैं, इसलिए अगर आप अपने आप को सेंटेंस दे पाए और आपके मन से यह आवाज आ पाए कि क्योंकि ये मुश्किल कार्य है इसलिए मेरे करने योग्य है, तो उतर जाइए राजनीति में, वरना मत उतरिए। और मानसिक रूप से तैयार करिए अपने आप को। सारी लड़ाई यहां होने वाली है साहब। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजनीति और युद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है। रक्तपात के साथ की गई राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात किया गया युद्ध राजनीति है। यानी आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और युद्ध पहली बार यहां से जीता जाएगा, बाद में ग्राउंड पे जीतेंगे आप। अगर हम यहां से युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध जीतने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा राजनीति में ना आए, पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें। सारी बड़ी लड़ाई यहां होने वाली है, यहां से जीत गए तो आप फील्ड में जीत जाएंगे। मानसिक रूप से तैयार करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं। राजनीति की बारीकियां जानना है, जैसे मैंने कहा, किताब पढ़िए, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति के बारे में एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए। मेरी बहुत सारी वीडियोज है राजनीति के बारे में, क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, राजनीति का चक्रव्यूह क्या है, कैसे तोड़ना है, कैसे चक्रव्यूह में घुसना है, कौन कौन से 7 दरवाजे हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहिए, ये पहली चीज है। बिना मानसिक रूप से तैयारी के, बिना ये माने कि ये बड़ी चीज है, ये मुश्किल काम है, आप सफल नहीं हो पाएंगे। मुश्किल तो है, बड़ा तो है,
बहुत ज्यादा मुश्किल है, असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन आम इंसान का राजनीति में सफलता पा लेना ये सच में बहुत बहुत मुश्किल कार्य होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये मुश्किल कार्य है, ये मेरे करने योग्य है, अगर आपके मन से आवाज आती तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, राजनीति में सफलता पाने के लिए बार बार मैंने कहा, व्यक्ति कभी सफल नहीं होता साहब। या तो उसकी पार्टी सफल होगी या उसकी टीम सफल होगी, और जितने भी लोग सफल हुए पार्टी के आधार पर भी, उन्होंने भी पैरेलली अपनी टीम बनाई हुई है। बिना टीम के राजनीति में सफलता की संभावना नहीं है। अपनी एक मजबूत टीम बनाइए। और कितनी मजबूत टीम? इतनी मजबूत टीम कि जो आपके कहने पर तैयार हो हर काम करने के लिए। ये तो नहीं कहूंगा कि जान ले ले और जान दे दे, लेकिन कम से कम इसी स्तर का डेडिकेशन होना चाहिए कि मेरे लीडर ने कह दिया, मेरे लीडर के शब्द पत्थर की लकीर हो गए, हमें उनके शब्दों को पूरा कायम करना है, उनकी बात माननी है। कम से कम एक मजबूत टीम तैयार करिए। मजबूत टीम में 9 अलग अलग टीमें होंगी, कैटेगरी होगी, लेकिन सबसे पहली कोर टीम होगी, मजबूत टीम, कोर टीम, जिसमें 10, 12, 15, 20 लोग, जिस स्तर का भी आप चुनाव लड़ना चाहें, राजनीति में जिस स्तर पर जाना चाहें, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है 100 लोगों की मजबूत कोर टीम की जरूरत हो आपको, लेकिन कम से कम विधायक सांसद स्तर पर 10, 15, 20 लोगों की मजबूत टीम बनाइए, जो आपके हिसाब से चल पाए, जिन्हें इतनी फ्रीडम हो कि वो आपको राय दे पाए, और जिनकी राय आप मान भी पाए, और जो आपने तय कर लिया, फाइनल डिसीजन आपका होगा, वो सबके लिए मान्य हो, सब आपकी बात मान लें। कोर टीम कैसे बनानी है, कब बनानी है, कितने लोग होने चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए कभी बात कर लेंगे, सिखा भी दूंगा, गाइड भी कर दूंगा, ट्रेन कर दूंगा पूरी तरह से। लेकिन सबसे पहली चीज है राजनीति में सफल होने के मानसिक रूप से तैयारी, और दूसरी रणनीति है अपनी मजबूत टीम बनाना। बिना टीम के आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। राजनीति में सफलता के लिए मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। पार्टी में रहेंगे तो पार्टी के स्तर पर बनानी पड़ेगी, और अगर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो अपने स्तर पर बनानी पड़ेगी। फ्रंटल पॉलिटिक्स करेंगे तो भी टीम बनानी पड़ेगी, बैकएंड करेंगे तो भी बनानी पड़ेगी। हाँ, ये मत सोचना चुनाव नहीं लड़ना मुझे तो मैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट करूंगा, तो आपको पैरेलली बूथ लेवल मैनेजमेंट की, कैंपेन मैनेजमेंट की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, बाकी सारी टीमें तो बनानी पड़ेंगी। अगर आप इलेक्शन मैनेज करना चाहते हैं तो आपको वॉर रूम तो पता होना चाहिए, वॉर रूम के इक्विपमेंट पता होने चाहिए, वॉर रूम की टीम पता होनी चाहिए, शैडो कैंपेनिंग टीम पता होनी चाहिए, वे बिल्डिंग टीम पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं पता तो कैसे इलेक्शन मैनेजमेंट करेंगे, और टीम में मेंबर नहीं है तो कैसे काम करेंगे। तीसरी चीज, अगर ये नहीं है तो भी काम नहीं हो पाएगा। क्या? मिनिमम संसाधन। राजनीति में सफलता के लिए अगर कोई रणनीति काम करती है तो उस रणनीति के लिए संसाधन चाहिए। रणनीति के लिए भी संसाधन चाहिए, और संसाधन तो चाहिए ही। चुनाव लड़ने के लिए भी चाहिए, अपना चेहरा सामने रखने के लिए भी चाहिए, अपनी टीम बनाने के लिए भी चाहिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी चाहिए। बिना संसाधनों के राजनीति में सफलता नहीं मिल सकती। अगर सफल होना चाहते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज तैयार कर लीजिए। कितने मिनिमम रिसोर्सेज? लोग मुझसे पूछते हैं मिनिमम रिसोर्सेज की परिभाषा क्या होगी। कम से कम इतनी आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर लीजिए, आपकी एब्सेंस में आपका घर चल जाए। पहली बात, आपको अपने बच्चों के लिए, अपने खर्चे के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, और राजनीति में जो खर्च होने वाले हैं उनके लिए कोई व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा? क्योंकि राजनीति में कदम कदम पर पैसा लगेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बिना पैसे के आप सफल हो जाएंगे। मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है तो पहले मिनिमम रिसोर्सेज की व्यवस्था करिए, या ऐसे लोग ढूंढ लीजिए जो आप पर दांव खेलने को तैयार हो जाए। ये लोग कहते हैं साहब मेरे पास तो पैसा नहीं है, या बहुत सारे नेताओं के नाम लेते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी नाम लेते हैं, उनके पास तो पैसा नहीं था, वो तो सफल हो गए, चाय बेचते थे। अब मुझे नहीं पता चाय बेचते थे नहीं बेचते थे, इस पर हम कभी बात कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, वो मुद्दा कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया, कभी चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन उनके पास मित्र तो थे। आपके पास मित्र हैं क्या? और अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आप भी चाहे बिना बेचे भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसी भी पद पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं ना तो मेरे पास अपने पास पैसा है और ना मेरे पास ऐसे मित्र हैं जो मुझ पर दाव खेल दें, तो मैं कैसे सफलता मिलेगी? क्या कैसे झूठ बोल दूं मैं आपसे कि बिना लोगों के भी काम हो जाएगा, बिना पैसे के भी काम हो जाएगा, बिना संसाधनों के काम हो जाएगा? और सच्चाई ये है आप करप्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास मिनिमम संसाधन नहीं है, अपना खर्चा चलाने के लिए भी आप दूसरों पर डिपेंड है, आपके पास कोई पैसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, यकीन मानिए आप अपने खर्चों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, राजनीति के खर्चों के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। आपको करप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम इतना मिनिमम कर लीजिए कि आपका खर्चा पानी चल जाए, बस। बाकी तो राजनीति में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रतिभा लोगों को दिखती चली जाएगी, लोग ऐसा ऐसा आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चौथी चीज, इसके बिना भी काम नहीं चलता, और ये भी खतरनाक रणनीति है राजनीति में सफलता पाने की। क्या? अपना गोल, अपना लक्ष्य क्लियर करना। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं, मान लिया, क्यों फ्रंटल पे आना चाहते हैं बैकएंड पर, आप कहते हैं फ्रंट पर क्यों, बैकएंड पर ही क्यों?
ऐसा क्या है आप में भाई? फ्रंटल में कौन कौन सी पोजीशन है? एमएलए भी है, एमपी भी है, कॉर्पोरेटर भी है, मेयर भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है, पार्टी के अलग अलग पोजीशंस भी हैं। वही क्यों भाई आपको? बैकएंड पर इलेक्शन मैनेजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट है, कैंडिडेट मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, माफिया मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, वॉर रूम है, वे बिल्डिंग है, शैडो कैंपेनिंग है, बहुत सारी चीजें। क्यों भाई बैकएंड ही क्यों? आप में ऐसा क्या है? अपना गोल, अपना लक्ष्य बहुत सोच समझ कर चुनना। राजनीति में कहां जाना चाहते हैं, और जब तक गोल क्लियर नहीं है, लक्ष्य डिफाइंड नहीं है, यकीन मानिए आप भटकते ही रहेंगे। मैंने अपने 16-17 साल के करियर में जब भी लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, ज्यादातर लोग जो राजनीति के शिकार बने हुए फेल हो रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन्हें राजनीति में जाना कहां है। 10-15-20 वर्ष से राजनीति में, अपने आप को राजनेता कहते हैं, शिकार बने हुए राजनीति के, क्योंकि 10-15-20 वर्ष से कहीं पहुंचे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उन्हें जाना कहां है, सफलता पानी है। यहां भी आते हैं कई लोग, आएंगे सब राजनीति में सफलता पाना चाहता हूं मैं। ठीक है, किस स्तर की सफलता पाना चाहते हैं? किसी भी स्तर की चलेगी। ऐसा नहीं होता ना साहब, हर स्तर के लिए तैयारी अलग अलग है। आपको अगर पार्षद लेवल की तैयारी करनी है तो बिल्कुल रणनीति अलग होंगी, सांसद लेवल की करनी तो अलग होंगी, आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में करना तो अलग होंगी, अगर आपको फ्रंटल पे करना है तो अलग होंगी, बैकएंड पे करना तो अलग होंगी, बैकएंड में भी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग होंगी। आप अपना लक्ष्य तय करो। अगर वाकई राजनीति में सफल होना है, एक लक्ष्य बनाओ, क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य बनाओ, और वो जो बनाया गया उसके पीछे सॉलिड रीजन होना चाहिए, मजबूत कारण होना चाहिए। आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, आपने यही लक्ष्य क्यों रखा, क्यों आप राजनीति में ये वाली सफलता चाहते हैं। और जितने मजबूत कारण होंगे, या जितना एक कारण मजबूत होगा, उतनी आपकी राजनीति में सफलता की संभावना ज्यादा हो जाएगी। लक्ष्य बनाओ, उसमें मैं भी मदद कर दूंगा। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उन एक्सपर्ट से बात करो, वो गाइड करेंगे। मुझसे बात करना चाहो, मैं गाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाना, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा। पांचवी चीज, एक और चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पांचवी चीज, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। और जितने भी लोग, जैसे मैंने कहा, फेल हुए राजनीति में, उनके फेल होने के पीछे एक बड़ा कारण ये था, उन्होंने अपना टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रखा। राजनीति में सफल होना चाहते हैं 6 महीने में, अगले 3 महीने में राजनीति में सफलता, और अगर 6 महीने में राजनीति में सफलता नहीं मिली, राजनीति से बाहर। नहीं साहब, राजनीति पार्ट टाइम काम नहीं है साहब, राजनीति फुल टाइम काम है। एक लॉन्ग टर्म गोल तैयार करिए, और कम से कम कितना समय देना आपको राजनीति को, वो तय कर लीजिए। कम से कम मिनिमम 5 ईयर प्लान बनाइए। बिना 5 वर्ष राजनीति को दिए आप सफल नहीं हो सकते। और मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप अगले 5 वर्ष राजनीति को देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगले 5 मिनट भी बर्बाद मत करिए राजनीति के लिए। 5 ईयर, और 5 ईयर कैसे? फुल टाइम, 24x7। पॉलिटिक्स इज नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, इट्स ए फुल टाइम 24x7 थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस है, इसमें कोई ये भी उम्मीद मत करना कि तुम लोगों की मदद करोगे, लोग तुम्हारी दुआएं देंगे, साथ देंगे ना। थैंकलेस जॉब है। अगर 5 साल मिनिमम देने को तैयार नहीं है, तो 5 मिनट भी मत दें, जब भी देंगे 5 साल देंगे। मिनिमम 5 ईयर, 5 साल में सफलता मिले ना मिले, 5 साल लगे रहेंगे। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, अगर आप 24x7 पॉलिटिशियन बनते हैं, 5 वर्ष राजनीति को देते हैं, और ये रणनीतियां बना करके देते हैं, संसाधन आपके पास है, टीम आपके पास है, गोल आपके पास है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड है आप लड़ाई के लिए, मैं लिख कर दे सकता हूं ब्लैंक पेपर पर, आप राजनीति में सफल जरूर होंगे। कम से कम जहां है ना, 5 साल बाद वहां नहीं होंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। और जब एक बार आप छोटी सी भी सफलता पा लेंगे, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा अगली बड़ी सफलता के लिए। और वैसे तो होना चाहिए 20 ईयर प्लान बनाओ, हाँ 20 साल का प्लान बनाओ। राजनीति में आ ही गए ना, तो भाई आ जाओ ना, है हम आपकी जिंदगी में बुढ़ापे की तरह आएंगे और आते ही चले जाएंगे, मतलब वापसी नहीं है अपनी कोई। तय कर लो 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब तय करोगे राजनीति को फुल टाइम करना, तभी राजनीति में सफलता मिल पाएगी। लॉन्ग टर्म गोल बना करके रखना, लॉन्ग टर्म देने के लिए तैयार रहना, अपना समय, अपने संसाधनों का वेस्टेज मत करना। अगर 6 महीने, 3 महीने शॉर्ट टर्म में राजनीति करनी है, पूरी पूरी संभावना है शिकार ही बनेंगे, सफलता नहीं मिल सकती।